गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मंगलवार का दिन था और आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठने के बाद मैं यहाँ पे 6 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दी हूँ। आज मॉर्निंग में मेरे पास थोड़ा कम टाइम था क्योंकि आज मेरी नींद थोड़ा लेट खुली थी, लेकिन फिर भी मैंने मॉर्निंग में अपने आधे घंटे के फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया है। अभी मेरा डेली का टारगेट यही रहता है कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ाई करनी है। उसके लिए चाहे मेरे पास जितना भी टाइम, मेरे 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी टाइम होता है, मैं अपनी पढ़ाई से ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और जब मॉर्निंग में ही पढ़ाई कर लेती हूँ तो पूरा दिन एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है और पूरे दिन भी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। मॉर्निंग में ही फर्स्ट स्टडी सेशन में मैंने जो टॉपिक कल पढ़ा था, आज उसी का अच्छे से रिवीजन किया। फिर इसके बाद अपने घर के अदर काम को किया, फिर बच्चों को तैयार करके उनको स्कूल पहुंचा के फिर अपने सारे काम से फ्री होके मैंने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत 9 बजे से किया है। मैं अभी अपना मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे कर रही हूँ, जो कि 2022 में वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। अब देखिए कब तक होता है। तो मैं अभी अपने उसी एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ। और यूपी टीजीटी के लिए मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है, तो मैं अभी सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करके पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखने की ज़रूरत होती है। और मैं अभी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैंने जब बीपीएससी टीआरई पे फोकस किया था तो ये एकदम ही स्किप चल रहा था। तो अब मैं यही फोकस कर रही हूँ कि अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े कथन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इतने सारा सिमिलर कथन होते हैं कि अगर ज़रा सा भी एक वर्ड मिस हुआ तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ हमें तैयार करना है। तो अभी पिछले 1 महीने से मैं लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ और लगातार पढ़ के रिवाइज़ कर रही हूँ। तो थोड़ी सी पकड़ अच्छी बन रही है और मैं अब नहीं चाहती कि ये चीज़ें भूल जाएं और इसे बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे 8:30 बज गया था तो बच्चों को स्कूल पहुँचाया। फिर इसके बाद उनको ले जाने और ले आने में लगभग 15-20 मिनट का टाइम चला जाता है और फिर 8:45 बजे तक मैं आ जाती हूँ। और आने के बाद मैं तुरंत ही अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। भले ही आधे घंटे की ही पढ़ाई करूँ, लेकिन आने के बाद मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मैं रेस्ट करने लगूँ तो मेरा आराम से आधे घंटे का टाइम बर्बाद चला जाता है। इसीलिए मैं यही फोकस करती हूँ कि पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हो सके तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट कर लूँगी। और जब बीच में रेस्ट करती हूँ तो मैं उसमें अपनी वीडियो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और मेरा टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं जाता। तो इसी तरह से मैं अपने घर के काम, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए और अपने ये यूट्यूब का काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी ऑनलाइन की क्लासेस कंप्लीट की थी। जब मैं ऑनलाइन की क्लास लेती हूँ तो उसका एक बार रफली नोट्स बनाती हूँ, फिर इसके बाद उसका फाइनल नोट्स बनाती हूँ, जिससे कि मुझे वो चीज़ें 2-3 बार रिवाइज़ हो जाएं और फिर आगे भी रिवाइज़ करने में आसानी हो। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम चीज़ें 2-3 बार लिख के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। इसीलिए मैं अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाने में और उसे पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। सुबह में मैंने पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन किया था, फिर इसके बाद जब 9 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट की हूँ तो फिर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अटेम्प्ट की और अभी भी उसका नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम अपनी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा टाइम पॉलिटिकल साइंस पे दे रही हूँ और हिस्ट्री पे कम टाइम दे रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री
मैं लगातार पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री में गैप नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में मेरा बीच बीच में गैप हो गया है। इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, और हिस्ट्री को भी ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं पढ़ती हूँ लेकिन उसे थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों का जब एवरेज बराबर हो जाएगा तब मैं दोनों को बराबर टाइम दूँगी। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम एक सब्जेक्ट को ही कुछ दिन लगातार पढ़ते हैं तब जाके वो सब्जेक्ट अच्छे से मेंटेन होता है। तो इसीलिए मैं अभी पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि वो एक बार अच्छे से तैयार हो जाए, फिर इसके बाद मैं दोनों सब्जेक्ट को सिमिलर टाइम दूँगी। और मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जब नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी तो उसमें मुझे पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी भी देना है, क्योंकि मेरा इसी साल अभी पीजी कंप्लीट हुआ है और वो भी पॉलिटिकल साइंस से ही है। तो इसीलिए मैं पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जिससे कि उसमें मेरी अच्छी खासी पकड़ हो सके। और आप लोगों को तो पता ही है कि सुनाई दे रहा है कि एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो ये 2-3 वैकेंसियाँ जो हैं तो इसमें तो यही सब्जेक्ट रहने वाला है। हालांकि एलटी में जीएस का भी सेक्शन रहता है, लेकिन सब्जेक्ट का रोल सबसे ज़्यादा इन एग्ज़ाम में होता है। इसीलिए हमें सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बना के चलना है, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो सब्जेक्ट पे अगर अच्छी खासी पकड़ बनी रहेगी तो जब वैकेंसियाँ आएंगी या एग्ज़ाम होंगे तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात जीएस की, तो जीएस की तैयारी हम आराम से कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम देना होगा, तभी जाके हमारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होंगे। और बीएड कैंडिडेट के लिए तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट को हर समय पढ़ते रहिए और बहुत ज़्यादा उसमें पकड़ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें सब्जेक्ट का अच्छा खासा रोल होता है। तो इसीलिए अगर हम अपने सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाए रहेंगे तो हमें एग्ज़ाम देने में थोड़ी सी आसानी होगी। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें सब्जेक्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम उसे लगातार पढ़ते रहते हैं और उसे बार बार रिवीजन करते हैं तभी जाके उसमें हमारी अच्छी खासी पकड़ बन पाती है। और अगर बीच में छोड़ छोड़ के हम पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लगातार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को करते रहना है। तो यहाँ पे दोपहर 1 बजे तक मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। फिर इसके बाद बच्चों को स्कूल से लेके आया, उनको खाना पीना खिलाने के बाद उनका भी होमवर्क कंप्लीट करवाया, और 1 बजे के बाद से लगभग 3-4 बजे तक मेरा टाइम ऐसे ही बीत जाता है। इस बीच में मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो भी टाइम जिस तरह से मिलता है उसी में अपनी पढ़ाई को करने की कोशिश करती हूँ।